We are studying Canto 1, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnations. तो अभी कृष्णा की जितने भी incarnations हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में. कल मैंने ये एक्चुअली डिस्कस किया था इसको, बट आई डोंट वांट कि आप लोग मिस करें, तो इसलिए आई विल बी रिपीटिंग दिस वर्स टुडे आल्सो. ठीक है. सो लेट अस बिगिन. श्रुता उवाच जागरे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं सोदशाकलं मदौ लोकाशिश्रिक्षया. श्रुत उवाच जागरे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं सोदशाकालं मदौ लोकाशिश्रिक्षया. सुत उवाच जागरे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं सोदशाकलं मदाहुलोकाशिश्रिक्षया. Parth, read the shloka. सुत उवाच जागृहे परुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतं सोदशाकलं आदौ लोकशिक्षया. Next, Madharis. Read the shloka. जग्रे पुरुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतं सोदशाकलं आदौ लोकशिक्षया. Next. सूत उवाच जाग्रे पुरुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतं सोदासकलम् आदौ लोकशिक्षया. Thank you. Anyone else? Okay, word to word meaning. Sutta Uvacha, Sutta said, Jagrehe, accepted Paurusham, plenary portion as the Purusha, incarnation, Rupam, form, Bhagavan, the personality of Godhead, Mahat Adibhi, with the ingredient of material world, Sambhutam, thus there was the creation of Sodasha, Kalam, 16 primary principles, Adau in the beginning, Loka, the universes, Shishrikshaya, on the intention of creating. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Sutta said, in the beginning of the creation, the Lord first expanded himself in the universal form of the Purusha incarnation and manifested all the ingredients for the material creation. And thus at first there was the creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universes. So I will read out the purport and will explain you time being. So यहाँ पे जो सूत गोस्वामी है वो ये बता रहे हैं कि जब क्रिएशन होना था तो कृष्णा ने जो फर्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म था दैट वाज ऑफ अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द पुरुषा इनकारनेशन, दैट इज अ महाविष्णु. ठीक है. पुरुष आगे 3 फॉर्म में डिवाइडेड है, दैट इज करणोदक्षय, गर्भोदक्षय एंड शिरोदक्षय विष्णु. ठीक है. सो दैट वाज मेंशन्ड देयर एंड द पर्पस ऑफ दिस इनकारनेशन इज फॉर द क्रिएटिंग द मटेरियल यूनिवर्स. सो दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस. इस इनकारनेशन का पर्पस क्या था? क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कृष्णा descends. One second. तो इट सेज दैट कि जैसे हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था कि कृष्णा डिसेंड्स एट वेरियस टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू जितना भी परिस्थिति के हिसाब से ही टेक अ फॉर्म. लाइक वराह देव के टाइम पे व्हेन द अर्थ वाज गेट डाउन, धरातल मतलब सुतला के भी नीचे डाल दिया गया था, and then Nrsimha Dev to protect his devotee Prahlad. So like that way Krishna different time different places has taken the different incarnation. सबके बारे में हम पढ़ेंगे. तो अभी यहाँ पे इस इनकारनेशन पुरुष इनकारनेशन का क्या पर्पस है? द पर्पस इज क्रिएटिंग द मटेरियल यूनिवर्स. ठीक है. और हम सबको पता है कि मटेरियल यूनिवर्स क्यों क्रिएट हुआ है, that we will read in the purport. Khair, you all everything you know, but we'll read in the purport. The Bhagavad Gita states that the personality of Godhead, Shri Krishna, maintained this material universes by extending his plenary expansions. So this Purusha form is the confirmation of the same principle. The original personality of Godhead, Vasudev or Lord Krishna, who is famous as the son of King Vasudev or King Nanda, is full with all opulences, all potency, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. तो ये 6 opulences हैं, हम लोगों ने पढ़े थे. A part of his opulence is manifested as impersonal Brahman.
a part of his opulence is manifested as Paramatma. ठीक है, तो ये जो भगवान रूप है उसमें 6 opulences होते हैं. कौन से हैं? That is like all famous, beauty, knowledge, renunciation, all potency, wealth and power. तो ऐसे 6 हैं. तो that is in कृष्णा. तो उनका जो एक पार्ट ऑफ ऑपुलेंस है, जैसे कहा जाता है जो भगवान का शरीर से जो तेज निकलता है, दैट इज ब्रह्मन इफल्जेंस. ठीक है, इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट जो आता है भगवान का, वो उनका जो शरीर से तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, दैट इज इम्पर्सनल ब्रह्मन. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड. एंड द अनदर पार्ट ऑफ हिज ऑपुलेंस इज मैनिफेस्टेड एज परमात्मा स्वरूप. परमात्मा स्वरूप जो इनविजिबल फॉर्म में कृष्ण हमारे साथ होते हैं, हमारे हृदय में सुपर सोल की फॉर्म में, दैट इज also his part of his opulence. ठीक है, so this Purusha feature of the same personality of Godhead, Shri Krishna, is the original Paramatma manifestation of the Lord. तो ये जो परमात्मा जो पुरुषा फीचर है, ये भगवान का जो ओरिजिनल परमात्मा मैनिफेस्टेशन है, उसी का रूप है, दैट इज शिरोदक्षाई विष्णु. ठीक है, उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर 3 पुरुषा फीचर्स इन द मटेरियल क्रिएशन. सो पुरुषा अवतार जो है, इसके 3 फीचर्स हैं, और यू कैन से देयर आर 3 पुरुषास. व्हाट वन इज करणोदक्षाई विष्णु. करणोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु सेम है. ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस. सो मेक श्योर कंफ्यूज मत होना. करणोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु. महाविष्णु लाइज ऑन द कैजुअल ओशन. जो ओशन है ना, जहाँ पे क्षीर सागर पे जो ओशन है, तो महाविष्णु इज लाइंग देयर, दैट इज करणोदक्षाई विष्णु. ठीक है, और महाविष्णु वन कैन से इज द फर्स्ट ऑफ द 3. तो पहले कौन आते हैं? करणोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु. ठीक है, सो प्लीज लिसन केयरफुली, लॉस्ट मत हो जाना बीच में, अदरवाइज यू विल लॉस द ट्रैक. ठीक है, सो करणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु इज द सेम पर्सन. ठीक है, ही इज द फर्स्ट ऑफ द पुरुषा. द अदर्स आर नोन एज गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भ लाइक गर्भ दक्षाई, एंड जो गर्भ धारण करते हैं, काइंड ऑफ, यू कैन अंडरस्टैंड. और द शिरोदक्षाई विष्णु इज द थर्ड वन, who is as a Paramatma roop in our heart. So which we shall now one after another will discuss. The innumerable universes are generated from the skin holes of this Karanodakshai Vishnu, and each one of the universes the Lord enter as Garbhodakshai Vishnu. ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, परपट में यही चीज है. ओके, जैसे हमारी स्किन होती है, तो इसमें बहुत सारे होल्स हैं हमारी स्किन में. ठीक है, सो जिसमें से भगवान के उसमें बोला गया कि जितने भी होल्स है वहां से एक एक यूनिवर्स निकलता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी यूनिवर्सेस कम आउट. बट इन अ साइंस, इन अ स्टडी, वी हैव स्टडीड ओनली वन यूनिवर्स. हम लोगों ने एक यूनिवर्स के बारे में बात की होगी, मगर यहाँ पे क्या बात है, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस कम आउट. मतलब जितनी स्किन में होल्स हैं, ये जो पोर्स होते हैं ना, जहाँ हमारे बाल होते हैं काइंड ऑफ, सो उतने ही यूनिवर्सेस निकले हैं. फ्रॉम किससे निकलते हैं? करणोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु के बॉडी से. ठीक है, और उन सब यूनिवर्सेस के अंदर फिर कौन जाता है? गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भ धारण करते हैं. मीन्स मतलब उन जितने भी यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, उन सब के अंदर कौन जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं. ठीक है, Bhagavad Gita is also mentioned that the material world is created at a certain interval and then again destroyed. तो ये जो टेम्परेरी चीज क्या होती है, जो जिसका एक्सपायरी भी होता है ना. सो मटेरियल वर्ल्ड ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी तौर पे हमारा रेजिडेंट है यहाँ पे, टेम्परेरी ही है ये भौतिक जगत, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेरी वर्ल्ड है, तो ये थोड़े कभी क्रिएट होता है तो कुछ समय बाद में ये खत्म भी होता है. ठीक है, दिस क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इज डन बाय द सुप्रीम विल बिकॉज ऑफ द कंडीशन सोल्स और द नित्य बद्ध लिविंग बीइंग्स. तो यहाँ क्या बोला कि भगवान की इच्छा से, because of this creation destruction is done because of the nitya baddha living beings. अब नित्य बद्धा कौन है? यहाँ पे बड़ी अच्छी डेफिनेशन है. the nitya baddha or the eternally conditioned soul have the sense of individuality of और अहंकार. इंडिविजुअलिटी मीन्स, देखो हम लोग इंडिविजुअल तो हैं, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, मगर ये जो अहंकार आता है, कल मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था भगवद गीता क्लास में, जिसमें हमने ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी पढ़ी थी, है ना. सटल बॉडी इज माइंड, इंटेलिजेंट एंड फॉल्स ईगो. और मैंने कहा था आपको कि सोल के साथ में जब सोल दूसरा देह धारण करती है, तो दिस सटल बॉडी जो होती है, माइंड, इंटेलिजेंट एंड फॉल्स ईगो. फॉल्स ईगो इज अहंकार, कि मैं ये शरीर हूँ. वो अहंकार है ना, अपने आप को आत्मा ना समझते हो, किसी और चीज से आइडेंटिफाई करना, दैट इज अहंकार. ठीक है, तो वो जो अहंकार है हमें इस भौतिक जगत में रखता है. अब वही अहंकार हम जब कहते हैं, इसे which dictates to them sense enjoyment which they are unable to have constitutionally. Constitutionally means ये जो sense enjoyment है, जब हम लोग भगवान के साथ में होते हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो there the enjoyer is one, that is supreme person. कृष्णा भगवद गीता में बहुत बार डिक्लेयर करते हैं, आई एम द एंजॉयर,
As I remember, कल एक कोट मैंने गुरुदेव का डिजाइन किया था, उसमें था the turning point of our life is when we understand we are not the enjoyer. You are not, actually we are not the enjoyer. टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ का क्या आ जाता है? व्हेन वी अंडरस्टैंड आई एम नॉट द एंजॉयर, देन हु इज द एंजॉयर? कृष्णा इज द एंजॉयर. ठीक है. अब जब हम भगवान के साथ उनके धाम में थे, so there we got the tendency I want to enjoy. Then Krishna says it's not possible here. And हमारी पोजीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली? व्हाट इज आवर पोजीशन? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास. दास, दास मीन्स सर्वेंट. हम लोग क्या है? सर्वेंट है भगवान की. अब ना देखो, नौकर और दास में ना अंतर होता है, आप समझ रहे हैं? ठीक है. एक नौकर में और दास में अंतर होता है. देखो अब इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी लूज है, वो हर चीज में एक ही मतलब निकालती है. जैसे मैं बता रही थी, फ्रेंड है तो बहुत है, इंग्लिश लैंग्वेज में एवरीबडी इज योर फ्रेंड. लाइक 2 मिनट मिलने वाला भी दोस्त बन जाएगा, दूसरा भी दोस्त है. अब हिंदी में सूरत है, बंधु है, मित्र है. देर आर डिफरेंट मीनिंग्स इन संस्कृत लैंग्वेज. तो सिमिलरली सर्वेंट नौकर को कहा जाता है. ठीक है. मगर हिंदी में अगर देखा जाए तो दास आ जाता है यहाँ पे. तो दास का शब्द है, मतलब एक नौकर और दास में ऐसे क्या अंतर आता है? नौकर होगा तो उसको छुट्टी भी मिलेगी कभी, ठीक है, रिम्यूनरेशन मिलता है, तो इस तरह का नौकरी करता है वो. मगर जो दास है, मतलब फुल सोल्ड आउट टू द मास्टर. दास क्या होता है? वन हु इज फुली सोल्ड आउट टू द मास्टर. कहते हैं स्लेव. हम लोग स्लेव तो नहीं एक सेंस में कहा जा सकता, बट या वी आर दी सर्वेंट. सर्वेंट मतलब दास है भगवान के, तो मतलब ही हैज फुल, कहते हैं व्हाट वाज दैट सॉन्ग? मानसो देहो गेहो जो किछु अमार अर्पितो तुवापद. नेक्स्ट लाइन वाज संपदे विपदे जीवाने मराने तुवा मम. आई फॉरगॉट द लाइन. उसमें वो स्टेटमेंट आती है, मुझे लिरिक्स याद नहीं आ रहे हैं. इफ आई सिंग फुल सॉन्ग देन आई कैन रिमेम्बर. उसमें आता है कि नित्यदास प्रति तुवा अधिकार, या नित्यदास प्रति तुवा अधिकार. तुवा अधिकार मीन्स हु इज आवर मास्टर. यहाँ पे बोला ना कि हम लोग अनेबल टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनली बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज ऑफ दासत्व. दासत्व मीन्स हम दास हैं. अब दास का खुद का छुट्टी पे नहीं जाता है, वो फुल टाइम वहीं पे ये दासत्व ही करेगा, वो भगवान की सेवा करेगा वो. सो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. अब वो चीज हम यहाँ आके हम लोग वहां पे जब मैं टेंडेंसी आई नहीं, मैं क्यों नहीं एंजॉय करूं? कृष्ण से यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंजॉय मैं ही कर सकता हूँ. तो अगर करना है, सो देर इज एन अनदर वर्ल्ड, सो यू हैव टू गो देयर. सो हम लोग यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे, क्योंकि हम में इच्छा आई ना, वो फ्री विल हुई कि एंजॉय करनी है. तो वो जो फ्री विल हमें ये मिन्यूट इंडिपेंडेंट मिली है ना, इंडिपेंडेंस, उसका हमने मिसयूज किया. और उसको मिसयूज करके दैट्स व्हाई कृष्णा है फैसिलिटेटेड, बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय, इट्स आवर डिजायर. कहते हैं, जैसे आई थिंक भाविका आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट्स एन परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अब रिफ्लेक्शन के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना जिसमें रिफ्लेक्शन पड़े. अब हम लोग हैं, अपनी रिफ्लेक्शन हम मिरर में देखते हैं, उल्टी दिखती है हमें, है ना. तो फिर ये जो मटेरियल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन, ये किस पे टिकी है, किस पे आ रही है ये? अब रिवर तो दिख नहीं ना रहा कोई. इट इज ऑन द डिजायर. कृष्णा सेड इन द 15th चैप्टर, ये जो रिफ्लेक्शन है ना मटेरियल वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन मटेरियल वर्ल्ड, इट इज बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ जीवात्मा. हमने डिजायर किया ना, वी वांटेड टू एंजॉय, सो वी गॉट इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो इट इज बेस्ड ऑन दैट. ठीक है. सो ये हमारी, वी हैव लर्न बिकॉज ऑफ द कंडीशन सोल, कृष्णा इज क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है. तो अहंकार की वजह से वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्योंकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बोल रहे हैं ना, तो नेक्स्ट लिखा द लॉर्ड इज द ओनली एंजॉयर एंड ऑल अदर्स आर एंजॉयड. We are meant to be enjoyed by Lord. We are not meant to be the enjoyers. ठीक है. Krishna has clearly declared that thing. Bhoktaram yagatapsam sarvalokam maheshwaram. That I am the enjoyer and the proprietor of everything. So the turning point of our life is when we realize that Krishna is the only enjoyer, not we. I am the das. दास. इसलिए हम सबके नाम के आगे जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो हमारे नाम के आगे क्या लिखा जाता है? दास और देवी दासी. It's not just the name. It's not just the Nanda Priya, it is Devi Dasi. So I'm the servant of Nanda Priya, who is the Nanda Baba's very dear. So it's like Radharani's. So I'm the servant, not the master. Yes, Parth, you are saying something. Go ahead.
हरे कृष्णा दी। हरे दी कृष्ण। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आपने डिजायर की वजह से हम हमारा यहाँ पे बर्थ हो, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ईगो की वजह से क्यों हुआ वो नहीं समझ में आया। This is an ego only ना, when you don't want to serve other person, so it's an ego only, कि आप अपने लिए चाहते हो ना। ईगो अहंकार वहां पे आते when you wanted to be the proprietor, understanding। अब हम लोगों में लड़ाई क्यों होती है when there is argument, because हम हार नहीं मानना चाहते। I wanted to be the proprietor, मुझे वो पोजीशन मिलना चाहिए ना, ऐसा हायर पोजीशन। So in that way it's an अहंकार, ego, understanding part। we wanted to enjoy separately means I wanted to be the proprietor first, मुझे proprietor बनना है, मालिक बनना है। Getting the point? I wanted to be the ओके enjoyer, ओके। so that means it's an ego only। I wanted to be the master। अब मास्टर बनना चाहते हो ना, तो ईगो की बात ही तो है। जो सर्वेंट होता है उसमें ईगो कहाँ आई? नहीं आती ना, सर्वेंट में कहाँ ईगो है, वो करता रहेगा बेचारा अपने आराम से सेवा। बट इट व्हेन द टेंडेंसी इज देयर टू एंजॉय, दैट्स एन ईगो। ईगो मीन्स when you are like wanted to be recognized as an enjoyer or a proprietor, so that was the ego is, understanding? Is it clear, Parth, or not? Still not? ये दी, हाँ समझ में आ गया। Okay, so that is there, ठीक है। So we are not to the enjoyer, we are meant to be enjoyed। So वही मैं कल पूछ रही थी वो निकिता माता जी से, I was asking her in the Bhagavad Gita class कि why we are existing, what is the purpose of our existence? Because our parents wanted to have a child and that's why we are existing? Is this the answer? No, दिस इज नॉट द आंसर ना, कि हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि कोई बच्चा हो जाए तो हम आ गए दुनिया में। दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्णा। कृष्णा इज एन आत्मा, राम इज अ सेल्फ सफिशिएंट, बट व्हाई ही देन इनकारनेटेड, हमें हम लोग क्यों पैदा हुए बाद में, व्हाई ही क्रिएटेड अस, सो दैट ही कैन हैव अ लविंग रिलेशन विद अस। बट द थिंग इज, वो लविंग रिलेशन देने के चक्कर में तो हम नहीं देना हुआ, उल्टा हम इधर आ गए, बोला कि नहीं रहना आपके साथ। So that's an position we wanted to be the enjoyer, so that's why we are suffering here in the material world right now. So it says further, the living beings are predominated enjoyers. We are dominating, living beings are predominated enjoyers, means we are trying to dominate to be the enjoyers. But the eternally conditioned soul, forgetful of this constitutional position, have strong aspiration to enjoy. अब हमें क्या है, हमें like we are like we have strong aspiration to enjoy, means we wanted to be the proprietor। जैसे मतलब घर पे ही बात आ जाती है, जब हम लोग कमा के लाते हैं, बोलते हैं मेरी वजह से खा रहे हो तुम, बट भाई आपकी वजह से नहीं खा रहे हैं, भगवान की वजह से खा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा ऑक्सीजन नहीं होगा, पहली बात तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। So that was the main thing। We are serving them, we are not हमारी वजह से खा रहा है कोई, no, it's the Lord who is providing us। ठीक है। The chance to enjoy matter is given to the conditioned soul in the material world, and side by side they are given the chance to understand their real constitutional position। See how kind Krishna is। He says, Acha, you wanted to enjoy, you have the desire to enjoy, okay, here is the material world, but side by side Krishna says, भूल नहीं जाना मेरे को, यू हैव टू कम बैक ऑल्सो। थोड़े टाइम के लिए, तभी तो टेम्परेरी वर्ल्ड बोला गया ना, टेम्परेरीली यू हैव दिस डिजायर, बट डोंट फॉरगेट मी, ओके, यू हैव टू कम बैक ऑल्सो। वही जैसे बात आ जाती है, आप थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी देखते हो आप, वो उस मूवी में इतना खो जाते हो, आप रोना लगते हो, हंसने लगते हो, आप भूल जाते हो कि भाई मेरा असली का घर भी है, वापस जाना है, वहां पे कुछ करना है। No, we just forgot about it and we are living the dream of that movie। We are fascinated by these things, but actually we have the another reality at our home, कि घर पे भी कुछ है, वो भूल जाते हैं हम लोग। तो we consider this similarly, this place we have come here temporarily and we are considering it our home, but it is not our home। ये हमारा असली घर नहीं है। We are temporarily here for some time, but we have to go back, that we have to remember। So that's why Krishna is accompanying us as in Paramatma form, that is called Shirodakshai Vishnu, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So to remind us, so that's why Krishna send his devotees, the Shastras, so to remind us, understand your constitutional position। मालिक बनना एक दिन काफी है, वापस आ जाओ, come back, otherwise you will suffer। So that's how, like the finger is there, like my hand is there, if this finger is connected to my hand, it is useful, but the moment this finger is disconnected, there is a pain। So similarly, it's painful for us right now here that we are not able to realize, but nobody is happy in the material world, we all can understand these things, isn't it? So that is there।
He says, those fortunate living entity who catch the truth and surrender onto the lotus feet of Vasudev, after many, many births in the material world, join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter into the kingdom of God. तो जो लोग अपनी पोजीशन को समझ जाते हैं, जैसे आप लोग भी उन्हीं में से हो, because you are coming for the Bhagavatam, so that means you have taken up the process, but now please take it seriously. You have not yet surrendered. I too have not yet surrendered. So, but we have to surrender fully to the Krishna or his pure representative. Then we can become eligible to enter into the kingdom of God. So we have to surrender to Krishna. Otherwise, it's not possible that we can go back to home, back to Godhead. The thing is, we have to surrender to Krishna. ठीक है. So जो fortunate living entities क्यों बोला यहाँ पे भाग्यशाली? क्योंकि कलयुग में सभी तो कौन है? मंद भाग्य. Everybody is मंद भाग्य ही उपाधृतः. Everybody is unfortunate. Unfortunate why? Because the moment you forget Krishna, your all inauspiciousness begins. It says the moment we are in association of Krishna, everything is auspicious in Krishna consciousness. The moment we forget Krishna, that is the greatest misfortune, you know. But ये कि हमारा भाग्य भक्त लेके आते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि भाई आपका असली घर कहीं और है. So they help us to remember our real home, to our real constitutional position. So those who are fortunate, who catch the essence and surrender to the Lord, they become eligible. But it says, after this, such fortunate living entity need not come again within the occasional material creation. जब वो भगवत धाम चले जाते हैं, वहां से उनको वापस आने की जरूरत नहीं. Krishna says, पुनः जन्मन निवर्तते, means Krishna said to Arjuna, पुनः जन्मन निवर्तते, means again they never take birth in the material world. वो दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं जो एक बार वापस धाम चले जाते हैं. ठीक है. सो कोई बोल सकता है दोबारा भी तो इच्छा आ सकती है, बट द सेइंग इज देयर, वंस बर्न ट्वाइस शाय, कि जो एक बार जो जला हुआ होता है वो दूसरी बार सोच सोच के कदम लेता है. बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है. सो लाइक द सिमिलर वे. ठीक है, एक बार का एक्सपीरियंस हो गया ना, नाउ गो बैक. लाइक देयर वाज एन स्टोरी, आई रिमेंबर व्हेन नारदा मुनि, ही वांटेड टू सी द माया ऑफ कृष्णा. तो कृष्णा को बोलते, कृष्णा टेल मी अबाउट योर माया, आई वांटेड टू सी. कृष्णा सेज, रहने दो, तुम्हारे काम की नहीं है, अपना नारायण नारायण करो ना, यू प्रीच, डोंट आस्क, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ योर कंसर्न. नो 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 कृष्णा, आई वांटेड टू सी माया, जस्ट शो मी. एंड कृष्णा ने बहुत बार बोला, भाई नहीं है काम का, रहने दो, बेकार की चीज है, क्यों पीछे पड़े हो. नो नो, आई वांटेड टू सी योर माया. सो देन नारदा मुनि एंड कृष्णा वेंट टू सम प्लेस दैट इज लाइक डेजर्ट था. अब वहां पे प्यास लगी. कृष्ण सेड टू नारदा मुनि, नारदा, आई एम फीलिंग थर्स्टी, सो गेट मी सम वाटर फ्रॉम द नियर बाय विलेज. सो नारदा वेंट टू द नियर बाय विलेज एंड ही नॉक्ड एट वन डोर. एक घर के दरवाजे पे नॉक करते हैं. तो द लेडी केम आउट, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, and seeing Narada Muni, she was like, wow, some sage has came to bless me. And then she said, I want a water. So actually that lady, somehow she says, she asked for a boon that I want to marry you. And Narada Muni then get married, and he forgot that कि मैं पानी लेने आया था भगवान के लिए, भूल जाते हैं. He get into the गृहस्थ life, he has the kids and everything, and one day उस village में बाढ़ आ जाता है. Then everything was taken away, उनकी wife, बच्चे सब चले जाते हैं. And then Narada Muni came to the senses, oh, this is Maya. One who takes away from Krishna, this is Maya. Then he realized, this is Krishna, अब नहीं देखनी Maya, बस. So that's just a moment, you know, just in a moment Krishna showed him everything. So that's in Maya. So वही कहते हैं, एक छोटी सी मोमेंट में एक इच्छा आई, ये लड्डू मैं भी खाना चाहता हूँ, बस मिल आ गए मेरे बहुत ही जगत में. So that's how we are suffering. लड्डू खाने आए थे, अब खा लो लड्डू. So so it's mentioned here. So after this such, so the fortunate living entities need not come again with the occasional. तो एक बार माया देख ली तो दोबारा नहीं आना चाहेंगे ना, so that we will not suffer again. So once we have seen, so one who has gone back, they will remain there. ठीक है. So but those who cannot catch the constitutional truth are again merged into the Mahat Tattva at the time of annihilation or the material creation. So Mahat Tattva is mentioned here. When the creation is again set up, this Mahat Tattva is again let loose. This Mahat Tattva contains all ingredient of material manifestation. देखो कोई भी चीज हम जब बनाते हैं, तो like for example you are baking a cake, ठीक है, तो आप एक बाउल में सारा मिक्सचर लोगे, बैटर लोगे, and then you will be pouring into the another things. तो similarly Mahat Tattva वो चीज है जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं.
ठीक है. So that is a Mahatattva. ठीक है, one can understand in that way. So Mahatattva contain all ingredient of the material manifestation, including the conditioned souls. Primarily, this Mahatattva is divided into 16 parts, namely 5 gross elements and the 11 working instrument or senses. मतलब 5 इंद्रियां और 5 knowledge acquiring senses are there. So it's like 16 है यहाँ पे. ठीक है. So it is like the cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around, and the whole system is dazzling in spiritual light. The Mahatattva is assembled in some corner of the vast unlimited spiritual sky, and the part which is discovered by the Mahatattva is called the material sky. This part of spiritual sky called the Mahatattva is only called the material sky. Only an insignificant portion of the whole spiritual sky, and within this Mahatattva, there are innumerable universes. All these universes are collectively produced by Karunadakshay Vishnu, called the Mahavishnu, who simply throw his glance to impregnate the material sky. अब यहाँ पे जैसे बादल क्लाउड की बात हो रही है, so it says जैसे जो हमारी टोटल क्रिएशन है ना, इट्स लाइक टोटल क्रिएशन, उसका 3/4 हिस्सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और 1/4 हिस्सा मीन्स द वेरी लेस इज द मटेरियल पार्ट. ठीक है, जहां पे महतत्व होता है दैट इज द मटेरियल क्रिएशन इज देयर, तो दैट इज ओनली 1/4. तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, इट्स वेरी लेस पोर्शन दैट इज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है, so spiritual sky is there, that is 3/4 of total creation, और उसका 1/4 portion क्या है, material sky है हमारा, that is very insignificant. ठीक है, और ये महतत्व से ही बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, और जो कहाँ से क्रिएट होते हैं, जिसमें बोला महाविष्णु के स्किन के जो होल्स होते हैं वहां से निकलते हैं. ठीक है, सो महाविष्णु glances over this material world. ठीक है, then it was impregnated means then the whole things was coming up. the गर्भोदक्षिणी विष्णु एंटर करते हैं, और जब गर्भोदक्षिणी विष्णु हर यूनिवर्स में एंटर करते हैं तो जितने भी जीवात्मा निकलते हैं, जो एवरीथिंग इज क्रिएटेड, उन सब में कौन एंटर करता है, देन सुपर सोल, दैट इज शिरोदक्षाई विष्णु. द 4-handed फॉर्म है भगवान का उन सब में, टू मेक इट वर्किंग, क्योंकि भगवान के बिना ना, सैंक्शनिंग के बिना कुछ हो नहीं सकता है. टू मेक द वर्किंग, super soul enter into each and every atom or living being, then the material world comes into the action. Actually that we'll be discussing more in the next of the verses that will be coming up. So this is it for today. So any of you having any questions or comments, or koi cheez na samajh mein aayi ho, so please go ahead and inquire, or you wanted to share up something, so please. Yes, we are having 10 minutes, so please don't waste time. So please carry on with the things. Any questions or any comment, or jo cheez na samajh mein aayi ho, so please go ahead. Yes, anyone want to say something? हरे कृष्ण जी. हरे कृष्णा. Yes, Parth. ये जो आपने बताया ना कि जैसे हमारे डिजायर्स की वजह से एक मोमेंट में एक डिजायर आया, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, तो हम मतलब कहाँ से वापस आए, हम मतलब कहाँ थे कि वहां से वापस आ गए? हम लोग गोलोक में थे भगवान के साथ. लेकिन आपने तो बताया था कि गोलोक से वापस नहीं आते. इट इज दैट टाइम वी वर गॉड. वो एक टाइम पे बड़ी पहले, पता नहीं कितने टाइम मेमोरियल पहले हम लोगों में वो इच्छा आई थी. अब वो बात उसके लिए की गई है जो यहाँ से वापस जाता है, भौतिक जगह से जो वापस भगवत धाम जाता है वो वापस नहीं आता. दैट वाज इट वाज मेंशन, कृष्ण से पुनर्जन्मना निवर्तते, दैट इज फॉर देम. मगर एक टाइम पे तो हम लोग फॉल किए हैं ना, वी हैव फॉलन. अब ये पता है अभी से थोड़ा ना कि वापस जाके तो फिर दोबारा गिरे हम लोग. It is like a sometime very long back we have been, पता नहीं कितने समय से हम struggle कर रहे हैं, we don't know. It is Krishna said for them who after coming to material world goes there. हम भौतिक जगह से थोड़ा ना वापस वहां पे गए हुए हैं, वहां पे तो we were existing, that is our origin place, real home where we exist. वहां पे when we got the desire, we are here, and we are here since time immemorial. Understanding Parth? अच्छा, समझ गया. मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक की वजह से आए हैं. एक तरह का पनिशमेंट हो गया, लेकिन हमारा ओरिजिनल पनिशमेंट तो नहीं है, बट दैट वाज आवर डिजायर. सो कृष्णा डोंट इंटरफेयर विद आवर फ्री विल. कहते हैं ना, कृष्णा सेज एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, नथिंग बिलोंग्स टू अस, द ओनली थिंग दैट बिलोंग्स टू अस इज आवर फ्री विल, एंड कृष्णा नेवर इंटरफेयर इन आवर फ्री विल. वो हमारी फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं. सो ही वांट अस टू वॉलंटरली सबमिट टू हिम, नॉट फोर्सिबली. तो हमें वॉलंटरली कृष्णा को सरेंडर करना है, फोर्सिबली नहीं. So Krishna don't want anything force. अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो भक्ति, अंतिम में अगर आपकी इच्छा होगी ये भी कुछ करना था, कृष्णा was okay, still you are not ready to come to me, what should I do?
अब वहां जाके भी कुछ और सोचते रहोगे तो कृष्णा से तुम आना ही नहीं चाहते हो, ठीक है बैठो फिर एंजॉय करो, मैं क्या कर सकता हूँ. So that is how, you know. So we cannot force anyone to love us. It is voluntary. Love is volunteer, you know. Yes, Parth. दी मतलब जैसे कि अभी आपने जैसे कहा कि नीचे आने के लिए डिज़ायर होने से तो भगवान फटाक से तथास्तु बोल देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप हमको रियलाइज़ हो जाता है, अब जब वापस जाना है तब इतने एग्ज़ाम्स क्यों देने होते हैं? एग्जाम्स इसलिए तब भी देने तो होती हैं क्योंकि माया देवी शी इज एन बेस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा, यू नो. शी डजंट वांट अ डुप्लीसिट टू सर्व कृष्णा, क्योंकि भक्ति जो भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती. आपको मुक्ति चाहिए मिल जाएगी, मगर भक्ति नहीं मिलेगी इतनी आसानी से, क्योंकि अब भक्ति से क्या होगा, कृष्णा को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना. और माया देवी टेस्ट करती है हमें कि हम सच में पक्के भक्त हैं कि नहीं है. क्या पता सटल वे में वी आर कैरिंग द डिजायर दैट वी आर नॉट एबल टू सी. अब ग्रॉस चीजें तो हमें दिख जाती हैं, मगर सटल वे में कितनी हमारे मन में चीजें हैं वो हम देख नहीं पाते हैं. और कृष्णा माया टेस्ट दैट थिंग. व्हेन वी पास द टेस्ट ऑफ माया, देन माया सेज नहीं नहीं अब ये पक्का भक्त है. then Krishna says in Bhagavad Gita, I preserve what you have and provide what you lack. Why don't you read that statement? Krishna कहते हैं आपके पास जो है मैं preserve करूंगा, and if you lack something I will provide you. Suppose for example in whole life you have served Krishna, and at end moment you are somehow you are struggling, or you are alone at your deathbed, you nobody, no devotee is there, how you can get the remembrance? Krishna at that time will make arrangement for you. In that way 1-2% का होगा, Krishna will take care of it. मतलब he preserves and he provide also that things, you know. So why don't we see that thing? Understanding Parth? Getting the point? हाँ दी That was there. हाँ दी समझ गया. Anything else? थैंक यू. Yes, नहीं दी इतने बस जन्म इतना ही लेके था. हमारी conditioning भी तो है. Yes, आस्था माता जी, conditioning is there. Yes. So that is there. But why not cut this conditioning right now, Mataji? Krishna has clearly said now we have to cut it down. But still we are carrying, oh, my relations, how should I carry with them? We don't want to hear the sadhus, we don't want to follow, but we want to get into our so-called relations of the material world. And we want to get entangled there. We forgot that we all are individual. I have some responsibility to go back to God. I have some responsibility to my spiritual master who has taken my responsibility. I have some responsibility towards the Vaishnavas that who are taking so much pain for me. So why don't I surrender and follow them? Still I'm carrying so much material things in my heart. I wanted to do at my own. Don't want to listen a sadhu, then you will suffer in the material world. We have to follow the sadhu. You don't want to follow, then don't go and ask and trouble them. Please follow them. We should not inquire just for the sake of inquiry. Inquiring means to following also. If you're not following, you might fail 1 time, 2 time, but all the time, then you are not serious to take up the process. Then you are not at all serious. कितनी conditioning है भाई? इतनी ज़्यादा भी तो नहीं है ना. We cannot give up. We have to. That means you are not serious about this process. You don't want to go to Goloka. You don't want to progress. You don't want to progress, then it's up to you. Nobody can do much. Because घोड़े को पानी तक ले जा सकता है, मगर उसको जबरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता. Understanding? So that was the point. Okay. Yes, anyone else? और किसी का कोई प्रश्न है? We are still having point. Few minutes. हरे कृष्ण माता जी. आस्था माता जी. यस, मैं वही प्रभु जी पूछ रहे थे ना कि मतलब हम कितने यू मतलब फिर जब वापस जाना होता है तो इतनी डिफिकल्टीज की होती है. फिर मैं वही सोच रही थी कि हमने इतना एक जन्म लेके अपने आंखों फॉलोड तो किया है. Mataji, conditioning, we cannot give excuse to our conditioning all the time. Yes. We are getting the mercy of the Vaishnavas all the time, listening from them. Yes. Didn't we getting their association? So that means we are just taking the Makhi Sangha. We are not there to get the essence and the nectar. We don't want to follow them. Until it's not just the hearing, we have to apply also. Until we put into the practice, nothing is going to work. That is there, you know. So we have to put it into practice. Conditioning. We cannot give the excuse of conditioning all the time. Conditioning सबकी है भाई. But क्या आप conditioning को छोड़ना नहीं है? छोड़ना है ना, तो we have to become determined. We have to become determined. रो, कुछ भी करो, ये ना कहना प्रकरेना. Just hold on to, stay alive in Krishna consciousness. As Vaishishika Prabhu says, stay alive in Krishna consciousness. So we have to stay alive in Krishna consciousness somehow. So we cannot give excuses of our conditionings. Conditioning है, प्रारब्ध है. अरे भाई, listen carefully. Follow the sadhu. It might be a painful surgery to your heart, but we have to do it. What the sadhu does? Sadhu takes your heart and cut it into the pieces.
you know, so that he is cutting the notes. So we have to allow the sadhu to cut our notes. It might be you like it, you don't like it, but we have to do it. Understanding, Astha Mataji? Yes. Mataji, वो तो We मतलब can't give the वो excuse तो of our conditioning. We have to go through this painful surgery to get cured. So if we don't want to get cured, so what is the fun of like having just roaming around? Prabhu, Mataji, Gurudev. No, it doesn't make any sense. We have to put it into no, practice. that's true. Understanding? Yes, yes, Mataji. Yes. Mataji, मैं कह रही थी कि मतलब इन बिटवीन जब क्लास चल रही थी तो मेरे ऐसे माइंड में चल रहा था, लाइक यू नो, ऐसे अंदर से आ रहा था कि see Krishna, how much merciful Krishna is, like every time giving us, and means ये कितनी wonderful बात है Mercy is for माताजी everyone. How much we are gonna take it? मर्सी तो है ना, मगर हम कितनी ले रहे हैं बताइए? How much we are taking? Krishna is merciful. He is sending everything. He is making all arrangement. But what we are taking? What we are taking? Krishna is merciful, but how much we are taking? Tell na. How much we are taking? Asta Mataji. How much we are taking Krishna's कुछ mercy? नहीं ले रहे माताजी, So whose fault is that? कुछ नहीं ले रहे। यहाँ पे आके causeless कृपा मिल रही है आपको, ले लो, ले लो, घर आके दे रहे हैं लोग, मगर कितना ले रहे हैं हम लोग? So that is an ungrateful attitude towards Krishna. We are ungrateful to Krishna. We don't have to become ungrateful, but we have to become grateful. Understanding? So that is there. Yes. Anyone else? और किसी का कोई question है? Sorry, Astha, I just cut it you in the middle, but this is what the point is. I wanted to make it out. और किसी को कुछ कहना है? Anyone else? I'm sorry, I'm little heavy today, but this is the reality. We have to be serious. Okay, we have to be serious. Until we are getting serious, nothing is going to work it out. So we have to be serious to chant the holy names, to associate with the devotees, to follow the instructions. If we are not following, we will remain in the material world struggling. फिर बोलेंगे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। भाई दुख होगा ही, फॉलो नहीं करोगे तो। अब दवाई दिल दे जा रही है, अब खाओगे नहीं तो फिर बीमारी बढ़ेगी ना। So we have to follow. Okay, if you are not able to, then associate with devotee, beg them, please help me out, मुझे help करो बढ़ने के लिए, ठीक है? Anyone else? किसी को कुछ और कहना है? Hare Krishna. So if nothing, then we'll be ending up. See you all in the Bhagavad Gita class. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.